ये सबसे बड़ा देश है। 13 नियमों का पालन करते हैं तो हमारा भगवान नारी समय के उच्च कोटि के संत कहलाते हैं, उच्च कोटि की सत्या कहलाते हैं। उनको 13 नियमों का पालन बहुत साधु संत करते बाकी नहीं। इसलिए सब भाई बहन ध्यान दें कि हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ ये पक्षी की बात मैंने आपको कहा कि 15 दिन में एक बार आता है, क्या फर्क पड़ता है, उसका क्रिया करो। मौका उद्योग पर हो जाए लेकिन यहाँ होना चाहिए सभा भाव, क्यों इसका बड़ा महत्व है भाई। सभा में धर्म ज्ञान करने का आपका स्थान है, ये स्थान आप लोगों का है, हमारा नहीं है। ये आपको ध्यान में रहे, क्योंकि हमारा कोई स्थान नहीं होता है। हमारा नाम ही है कीर्तन। साधु संत होते हैं जिनका कोई स्थान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए संत को क्या कहा गया, एक निश्चय। 3 पंच का मालिक कौन कहलाता है? वजन की बात एक निश्चय, यानी उसका कुछ भी नहीं। हमारा यहाँ पर 1 इंच जमीन भी हमारी नहीं है। हमारे संसार पक्ष में हमारे नाम के खेत थे, हुआ बावल पर अभी भी लोग पड़े, लेकिन हमारे बिल्कुल वो एक पटवारी ऐसा बड़ा किसी लोग पटवारी सुनते नहीं और आश्चर्य हो, पहले नहीं खाए थे। हमारे पिताजी मौजूद थे, सब नाम किया हुआ था। जो 2 भाई मेरे संसार पक्षी है उनके नाम से सब किया हुआ, बोलो करके वो चले गए माता पिता नहीं किया। ये नहीं तो भी पटवारी में वो पटवारी है वहाँ पर बोला 3 भाइयों का अभी बाकी। हाँ वो उन्होंने क्या बता वो पटवारी आधार कार्ड बने हुए तो हमारे नाम को 5 भाई के परिवार है, जमींदार जी का परिवार है और 5 भाई बेटे हैं बोला। और वो है जाते वहाँ सुनते लोगों के मुंह से वो आश्चर्य होता है। उन पटवारी को समझाया हमने समझाया थी और वो भी मानते सुनते जो उनको 2 साल इतने रुपये दो भी है और रुपये और गाँव पे मांग तो भी हमारे वो परिचित बाकी जो पटवारी जो तहसीलदार हमारे साथ पड़े हुए हैं और हमारे साथ मतलब कभी प्रकाश के साथ कभी उनके साथ नंबर है पड़े हुए। मेरा कहना मतलब किसी भी जमना लोग और यानी भाई लोग ये संसार बहुत उचित है। इस सब भाई बहन आप ध्यान रखो कि 5 मानस 5 समिति की आराधना हो, तब क्या नाम साधुपन उनका सफल होता है। और आगे बताया कि साधु संत होते हैं ये उनके 5 मर्यादाओं का पालन होता है। ये मुख्य 5 मर्यादा। पहली है सब साधु साथी एक आचार्य की आज्ञा में रहेंगे और सब साधु संत एक आचार्य की आज्ञा से विहार करें और आज्ञा से ही प्रमाणता करें, अपने मन से नहीं, गुरुदेव की आज्ञा से। अब हमको यहाँ का समाचार दिया हुआ है और अभी वो भी आया है कि संजय मुनि आदि तीनों संत राजनगर की ओर आना है। यानी कोई गुरुदेव का दर्शन तो ऐसा है। तो इसलिए ये क्या है, गुरु की आज्ञा सबसे बड़ी, उससे बढ़कर कुछ नहीं। ये इसको कहते हैं अनुशासन। अनुशासन का पालन करना, और अनुशासन का सच्चा पालन कौन कर सकता है पता, जो आत्मानुशासित होता है। देखो सबसे बड़ी मर्यादा उसको कहते हैं आत्मानुशासन। बस आत्मानुशासन जो साधु संत चलेंगे उनको आचार्य की आज्ञा की आवश्यकता भी नहीं रहती, मतलब उनको कहने की जरूरत नहीं रहती। इतनी जबरदस्त पवित्र आज्ञा चलाती, उच्च कोटि की मर्यादा है।
इसलिए भाई बहनों, आपको हमको ये कहना नहीं पड़े कि पटाखा नहीं छोड़ना, ये क्या बातें चलाते बच्चों में नहीं। आपको तत्काल पहले भी कह देना कि महाराज हमने हमारे कितने वर्ष हो गए पटाखा छोड़ना करना, उसकी प्रेरणा करना बच्चों को, ये बातें हमको सुनाया करोगे तब फिर आपको भी कहेंगे आसमान साथ बिल्कुल इस अपेक्षा। इसलिए ध्यान रखें। तो तीसरी मर्यादा है कि अपना शिष्य शिक्षा नहीं कराए। हमारे कोई शिष्य नहीं है, ये संत कहते हैं ये हमारे गुरुदेव के शिष्य, ये बात। और अभी हम लोग ऐसे नहीं करते, ऐसा ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो उसकी बड़ी शिष्य है, उनके शिष्य नहीं। वर्तमान में जो आचार्य होता है उनकी शिष्य कराते हैं। हम तुलसी गली के आपसे विकसित हुए, उनके चरणों में सब है, उनका ही सब एक ही बात है। लेकिन अभी हम जो कहते हैं आचार्य महान, क्योंकि वर्तमान का आचार्य भिक्षु के समान होते हैं, ऐसी बात नहीं। महिमा जहाँ गुणगान होते हैं वहाँ पर सब आचार्यों की महिमा आपको सुनाते हैं। इसमें क्या उनका असीम उत्साह है। हमारे जो भी आचार्य हुए हैं विक्षु स्वामी से लेकर आज तक सारे, और ये आचार्य विकसित करें जिसको साधु संत को अच्छी तरह से अध्ययन कराते हैं, योग्य बनाते हैं और तत्व ज्ञान सिखाते हैं, फिर उसको बनाते हैं। बनाने के बाद में भी आपको जानते हो कर्मों का खेल जो रहते हैं, मोहनी कर्म तो नाटक करता रहता है। इसलिए कई साधु संत विचलित हो जाते हैं, कई साधु निकल गए तो अपने दर्शन से बहुत साधु निकल गए। क्योंकि ये तो ये है मोहनी कर्म का खेल, तो कर्मों का खेल ऐसा ही होता है, उसको निकाल देते आता है। आचार्य पांचवा नियम ये बनाया है कि जो वर्तमान के आचार्य अपने गुरु भाई को शिष्य बनाते हैं, उस शिष्य में से किसी को भी उत्तराधिकारी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो उनके हाथ में है, दूसरा कोई पंचायती नहीं कर सकता, कोई सब वर्तमान का आचार्य सब कुछ। अब आचार्य वर्तमान महाशिव आचार्य है, अब उनको पता है कि मेरे को युवाचार्य किसको बनाना है। अपने को पंचायत की कभी जरूरत नहीं। कितना बड़ा गजब का काम, 750 लगभग उससे ज्यादा होंगे साधु संत बोलो, उनके गजब उनका निर्णय करना, उनकी आज्ञा कराना, उनके ऊपर मर्यादा का पालन कराना, कितना काम जबरदस्त धन्य होगा गजब। इसलिए आचार्यों की तो बहुत निर्जरा होती है, और इसीलिए तीसरे भाव में पांचवें भाव में मोक्ष में चले जाते हैं। कभी कभी इनकी बहुत बड़ी जबरदस्त महातपस्वी कराते हैं और सब गुरु की आते हैं। जो गुरु फरमाते हैं वो हमारे लिए सब कुछ। कोई बात समझ में नहीं आए तो ऐसा केवल गम्य कर दो, केवल जाने को बोला दो, परंतु आचार्यों के प्रति श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए कि आचार्य से उनको सही बताते हैं क्या नहीं। जो आचार्य बताते हैं वो हमारे लिए तो केवल है। और आगे बताया कोई भी साधु गलती करे तो उसको एकांत में निवेदन कर दो। आपको सब बातें बताई जाती है बराबर, उनको एकांत में अकेले से बात करो। सब श्रावण का भी डरो मत, अपना अपना फर्ज निवेदन करो और वो अच्छी तरह से मान ले, फिर हमारे लिए पूज्य होते हैं। दोस्त देखिए किन्हीं साध में तो नहीं माने तो करो गुरु बने, नहीं तो श्रावक छह बुद्धि बने। बुद्धिमान श्रावक श्राविका कहलाता है, जो विधिवत उस साधु संत को कह देता है, पहले उनको कहना चाहिए एकांत में, और वो नहीं समझे तो आचार्य कहा जा सकता है कोई भी। परंतु इधर उधर बात फैलाना नहीं, पाप लगता है, बहुत
दोष लगता है। साधु की निंदा भाई बहनों बहुत खतरनाक होती है, बहुत, तो इससे सावधान रहे। तो इस प्रकार नंदन भिक्षु भक्तों स्टोरी श्री प्राणदायक कभी कब स्टोरी, किंतु इस प्रकार से हमारे लिए नंदन के समान ये धर्म संख्या है। और आगे बताया है कि कोई भी साधु संत खूब गुरु की आराधना की पालना करता रहे, जागरूक रहे, और दिन को भी स्वाध्याय में रहना, ज्ञान ध्यान में, और रात्रि को भी सोने का टाइम जब होता है जब सोते, बाकी तो सब स्वाध्याय करते थे। और साधु साध्य 5 माह 5 समिति की पालना करता रहे, और अच्छी तरह से गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। जिल्लो सही मृत्यु हमारा धर्म प्राण के समान है। और फल कपट पूर्वक रहने का त्याग होता है, और उससे फल कपट न रहे, जिसका साक्षी देवन और भली भांति साधुओं करता जाने अपने तथा धर्म संग में वंचना पूर्व जन्म में रहने का त्याग है। तो इस प्रकार से ये बताया है। और कोई भी साधु संत आपस में कोई कुछ हो जाए तो क्षमा कामना किया जाता है। गलती हो सकती है, कभी कभी गुस्सा आ सकता है थोड़ा बहुत, अभी तक तो मौनीकरण बाकी है, हमारे मामूली आ जाए तो क्षमा कामना किए आड़ पानी नहीं कर सकता नियम। आप लोग जो है आप भी ज्ञान रखो, आपके फायदा बहुत सारा। और वैश्विक बड़े व्यक्तियों को हमारा दृष्टिकोण होता है, उसे स्पष्ट करते हुए स्वामी ने लिखा है, वन से वैश्विक या वैभूत व्यक्ति को साधु में सजा जाए, 4 केस में ले दिया जाए, साधु मान पर वंदना नहीं किया जाए। ये को ध्यान रखो। कोई निकले हुए साधु होते हैं, मान लो फिर भी लोग अपना ढंग से साधु पालते कुछ भी करते हैं, कपड़े बोलते रहते फिरते, तो भी आप ऐसा धर्म संघ का साधु मान करके वंदना नहीं की जाती। ये ध्यान में पूरा विजय करता। आप सबको कहो वो अपने नियम पालते महाराज, इसलिए तो इससे क्या होता है, गुरु से बढ़कर कोई बड़ा नहीं होता है, समझते हैं। आपको कई बार बता दिया, इसलिए गुरु तो गुरु ही होता है, सतगुरु। वर्तमान में तीर्थंकर का प्रतिनिधि कौन है? ये साधु ये एकला लोग कीर्तन है, ये नहीं कराते। वर्तमान में तीर्थंकर के तुल्य वर्तमान का भिक्षु शासन का जो आचार्य है वो समाज हुई ना अभी, समाज के सामने का, और इसमें वो बात करी थी कि ड्रेस का रजिस्ट्रेशन होता है, तो अभी तक नहीं, उसके लिए वो बाहर वाले अंदर आते एक ही ड्रेस कर अभाव भाव से करे विशुद्ध जन की मरण पूरी तरह समीर जन लोक मानव आनंद समम आराय स्वामी शेरम समम आराय स्वामी आनंद समम आराय स्वामी आनंद समम आराय स्वामी आनंद शरणम गच्छामि शरणम शरणम आर्यम शरणम गच्छामि शरणम शरणम शरणम। इसमें क्या लोग ध्यान करो, समझ लीजिए। 2 साल निर्णय हो गए ना, 2 साल देर हो गए, अगर समाज और मर जाए 2 साल देर हो गए। इससे क्या ज्ञान लोगों से ध्यान होते, किसी के नहीं आता है तो वो लोकार्पण करता है। और हमारे संतान उसकी माँ और बहन की ये आर्थिक दृष्टि नहीं सकते। हाँ,
ओम शांति। कल सुबह 6 बजे मंगल पाठ रखा दीपावली। कल सुबह 6 बजे जहाँ पाओगे वहाँ पे और परसों सुबह 6:30 के बाद उधर कल शाम को 5:55 तक ये अमावस्या, उसके बाद में मैं आसान लगा आज दीपावली लगी है 3:45 के बाद। आज कई तो सुनने बना हुआ है बीमारी का बना हुआ है, तो आप लोग आराम कर सकते हो, जाप करना, कम से कम 1 घंटा जाप करना और 12 बजे तक रात को हरे स्वामी कौन से बोल ऐसे बोलना, हरे स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी आप 12 बजे तक जागोगे कौन? कोई है जानने वाला? 11 से 12 कर रहे ऐसा करो, हमको 7 बजे से जाप शुरू करो। 7 से 8 कौन करेगा? कोई एक दो जने कौन करोगे? आप 7 से 8 वो अपनी मन में बचा वो जाप ये जाप कर 7 से 8 और 8 से 9 करने वाले आप पहले वो दोनों घने करो आराम से घर वाले यहाँ आना अनिवार्य अपने घर के पास और 9 से 10 दो तो भी चलेंगे 9 से 10 कोई धन्यवाद नहीं आना अनिवार्य नहीं है और 10 से 11 और जीवन की बोल रहे हाथ खड़ा कर और 11 से 12 तक वही जाओ, उसके बाद बदल जाएगा और उसके बाद कोई करना चाहे तो वो जाओ। हमको जागे याद कर तो फिर करो हमारे स्वामी पहुंचे निर्वाण गौतम स्वामी हमारे केवल ज्ञान वही तो हाथ को बोल रहा थोड़ी देर करोगे तो आगे स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौरानी आगे स्वामी केवल देखो महावीर बोलना महावीर तो नहीं बोलना, महावीर तो फिर हाथ फायदा महावीर बोलते हाथ गया हाँ कौन बोलना महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी बोलना महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौरानी महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौरानी। बच्चे से 5 साल में हमारे पिताजी ने बोला बोलो भगवान महावीर स्वामी केवल गौतम स्वामी चौरानी। तो हमको बचपन से याद ये साफ करना सबको घर में कराना टाइम से एक हमने व्यवस्था दी है बाकी सबको करना है 1 घंटा जरूर कर भगवान को 12 बजे बाद जागो जो वो जाओ हमारे सामने पहुंचे निर्वाण स्वामी पाए वो केवल ही बोले
का भी मौजूद नहीं है। और तो मौके गए पर अपन याद करें आने वाले नहीं चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम शिवली गणपति नमो मंगलम चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम शिवली गणपति नमो मंगलम चत्तारि शरणं भवजामि अनंति शरणं भवजामि सिद्धि शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि शिवली गणपति धम्मं शरणं भवजामि कविता भागम भाषण चक्रवर्ती नदी शांति शांति करे रोई वस्तु गुणी मंत्र विघ्न हरण मंगल करण स्वामी विष्णु नाम वो गोरख सुंदर करी क्या था अपने मन को साफ करे जो इससे घर कर काम नहीं अपने मन को साफ करे जो इससे घर कर काम नहीं सब जीवों को अभय बनाए इससे बढ़कर दान नहीं सब जीवों को अभय बनाए इससे बढ़कर दान नहीं अपने को जो जग कर जाने इससे बढ़कर ज्ञान नहीं अपने को जो जग कर जाने इससे बढ़कर ज्ञान नहीं मेरी शैली मन को रख पाए इससे बढ़कर ध्यान मेरी शैली मन को रख पाए इससे बढ़कर ध्यान ओम